हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फटाफट से बताइए आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई थिंक सब कुछ क्लियर है। एज यू गाइज नो, टुडे वी आर गोइंग टू डू रैपिड फायर फॉर द मंथ नवंबर। तो नवंबर के लिए आज हम लोग करने वाले हैं रैपिड फायर। आर यू गाइज रेडी? तैयार हैं आप लोग? एक बार फटाफट से सभी लोग ना वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मुझे आज रैपिड फायर के लिए जो लाइव काउंट का नंबर चाहिए, दैट इज 70 प्लस लाइव काउंट चाहिए। ठीक है, 60 70 प्लस, यू नो दैट इज अ थ्रेश होल्ड लिमिट जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए आप फटाफट से वीडियो को शेयर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि बाकी लोग भी जो हैं हमारे साथ में आके जुड़ जाएं। ओके। काफी कम स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास में। गुड आफ्टरनून अब्दुल, मोनोजीत, सुकांता, धनेश्वर, ऋषि, दीपक। मैम आप कहाँ से हो? लकी बाबूजी इज आस्किंग मी अबाउट माय वेयर अबाउट्स। कहाँ से हूँ मैं? इतना ज़रूरी है? एग्ज़ाम में आएगा? यस, प्लीज़ शेयर द सेशन गाइज। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, बिकॉज मैं स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे यहाँ पर 60 प्लस लाइव काउंट नहीं मिलता है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टार्टेड टुडे। बिकॉज मैंने पिछली बार भी बोला था, तुम्हारे कहने पर मैं मान जाती हूँ, मेरे कहने पर तुम लोग मान जाया करो। ठीक है, ठीक है। एक बार फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, मैं आती हूँ। ओके देन, लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखते हैं कब तक आप लोग लाइव काउंट को ले जाते हैं, तब तक मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ओके, ठीक है। मोस्ट अवेटेड सेशन रहता है ये रैपिड फायर वाला, क्योंकि इसमें पूरा जितना भी नवंबर का है, आज मैं बता रही हूँ, आज मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो नए क्वेश्चंस हैं वो मैं ज़्यादा लेके आई हूँ, बिकॉज नवंबर मंथ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक है, तो ये लगा लीजिए आज जो आपके क्वेश्चंस हैं, आई थिंक अराउंड 90 क्वेश्चंस आई हैव। तो 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीटेड नहीं है। तो जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि मैम रिपीटेड कराने वाली हैं, फॉरगेट इट, बहुत सारे क्वेश्चंस न्यू हैं। ठीक है, तो जो आज की क्लास अटेंड नहीं करेगा उसका काफ़ी भारी नुकसान है। गुड मॉर्निंग देसी जंकी। हेलो मोहित, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैम आपकी यूट्यूब सेशन से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल सोनम। अगर आप बिल्कुल अभी रीसेंट मतलब बिगिनर हैं तो आपके लिए इट्स द बेस्ट, ये आपके लिए एकदम बेस्ट है। और अगर आप एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप उच्च लेवल के विद्यार्थी बनना चाहते हैं, देन यू नीड समथिंग मोर। गुड आफ्टरनून मिष्टी, गुड आफ्टरनून धनेश्वर, गुड आफ्टरनून सलमान, सभी को गुड आफ्टरनून। हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल शर्मा, योर GHK फैकल्टी ऑन ऑलिव बोर्ड, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन ऑलिव बोर्ड चैनल। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज अ रैपिड फायर सेशन फॉर द मंथ नवंबर 2021 के सारे क्वेश्चन आज हम वापस से करेंगे। जितने हमने 2 पार्ट्स में किया है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में जो न्यू होने वाले हैं दैट इज मोर। ठीक है, आज ज़्यादा यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ, थैंक यू सो मच, रिवीजन के साथ साथ यहाँ पर आज जो हम करने वाले हैं दैट इज न्यू क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि ऑलिव बोर्ड इज सेलिब्रेटिंग 10 मिलियन यूजर्स। मतलब कितनी बड़ी बात है कि हमारे ऐप के ऊपर 10 मिलियन यूजर्स आर देयर, 10 million students are using our courses, they are enrolling in our courses, और वो हमारी ऐप यूज़ करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, एंड दे लाइक इट। ठीक है, जितने भी कोर्सेज हैं, मॉक टेस्ट हैं, एंड दे लाइक इट। सो इसके लिए 25 फेब से लेके 28 फेब तक दिस इज अ स्पेशल ऑफर दैट इज गोइंग ऑन। और इसके उसमें आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट है अभी ऑलिव बोर्ड पे दैट इज 58% बाय यूजिंग शीतल कोड। शीतल कोड यूज करिए और 58% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है बैंकिंग और इंश्योरेंस के सारे कोर्सेज पर। इनफैक्ट एसएससी पर इस वक्त मैक्सिमम, एसएससी और रेलवेज पर मैक्सिमम 50% चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए 58% है। मैं ये भी बताऊंगी आपको कितने कितने में पड़ जाएगा। ठीक है, कोड आपको एक ही यूज करना है, शीतल। उस कोड पर जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट अभी ऑलिव बोर्ड दे रहा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है,
शीतल कोड यूज करेंगे तो जो आपका ESIC UDC बैच है जिसमें आपका जीए का प्रिपरेशन पूरा मैं करा रही हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल पार्टी तो बनती है। तो जो 2499 का कोर्स है वो आपके लिए ओनली फॉर 1050 का पड़ रहा है, मतलब 1050 का पड़ रहा है, 1015 का। ओके, 1050 का कब पड़ रहा है? इसमें ऑलमोस्ट आपका 58% डिस्काउंट है। शीतल कोड को जैसे यहाँ पर हैव अ कूपन कोड आएगा, उसको क्लिक करोगे, शीतल लिखोगे उस बॉक्स में और रिडीम पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो कूपन है ये रिडीम होके कितना हो जाएगा? 1049 का हो जाएगा। और अगर आपको ये है कि आप बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम पर फोकस करते हैं तो एक फाउंडेशन कोर्स है हमारा जिसमें हमारा कंप्लीट पैकेज है और इसकी वैलिडिटी कब तक है? 31 जनवरी 2023 तक, यानी कि 31 जनवरी 2023 तक इसका वैलिडिटी है। यानी कि आप यहाँ पर आपको जो वैलिडिटी मिल रही है वो 1 साल की पूरी आपको इधर वैलिडिटी मिल रही है। और इसमें ये जो आपका 4000 का कोर्स है, आफ्टर अप्लाइंग शीतल कोड यू विल गेट इट फॉर 1679। 1679 का मिल रहा है 4000 का कोर्स, मतलब 50% से भी ज्यादा, यहाँ पर 58% ऑफ मिल रहा है। इससे बेहतर, इससे ज्यादा आज तक कभी चला ही नहीं है, ठीक है, और इससे ज्यादा डिस्काउंट आएगा भी नहीं, बिकॉज ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग 10 मिलियन यूजर्स, ठीक है। ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये हमारा खुद का फेस्टिवल है कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उसके लिए। और यहाँ पर भी आपको बता दूं, RBI असिस्टेंट के लिए 2000+ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बैच एकदम नया आया है। 2000 का ये कोर्स है जो आपको मिलेगा ओनली फॉर ₹839। आफ्टर अप्लाइंग शीतल कोड आपको 839 यानी कि 840 रुपए का पड़ रहा है 2000 का कोर्स। फटाफट से इसको शीतल कोड यूज करके इसको परचेज कर लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस की लाइव प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेशन आपके होंगे इधर, और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 6500, ठीक है, 6500 6500 जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है सॉल्यूशन के साथ में आपको दिए जाएंगे। RBI असिस्टेंट के लिए जितने लोग तैयारी कर रहे हैं ये सबसे बेस्ट है। 1 महीना बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की मॉक लगाइए। और सिलेक्शन बैच अगर लेना चाहते हैं RBI असिस्टेंट का जो 3000 का है वो आपको 1260 में मिल रहा है, यानी कि 3000 का RBI असिस्टेंट सिलेक्शन बैच नाउ यू विल गेट फॉर 1259 रुपीज ओनली बाय यूजिंग कोड शीतल। और ऐसे ही SBI क्लर्क के लिए जिसका जो वैलिडिटी है वो आपका SBI क्लर्क के मेंस के एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, ये आपको मिल सकता है 4000 का कोर्स ओनली फॉर ₹1679। तो इसको जल्दी से आप ये सारे बैचेस जो भी आपको लेना है ये आप परचेज कर सकते हैं। आपके बैंकिंग लाइट आपको 689 के लिए मिल जाएगा 10 मंथ्स का। बैंकिंग एलीट जिसमें सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको बैंकिंग से रिलेटेड, ये 2000 का कोर्स आपको 1199 का मिल जाएगा। और सुपर एलीट जहां पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज, सारे टेस्ट कोर्सेज प्लस 2000 से ज्यादा टेस्ट आपको मिलने वाले हैं 10 महीने की वैलिडिटी के साथ में। जो पहले 45,000 के होते थे अब वो आपको मिलेगा 2700 का, 2699 का, ठीक है। और याद रखिएगा परचेज करते वक्त शीतल कोड लगाना ना भूलें, ठीक है। यहां पर आपका फ्री टेस्ट भी आ रहा है जो आपका आज से शुरू हो रहा है 26 और 27 फेब, यानी कि कल रात 7 बजे तक, यानी कि संडे को 7 बजे तक आपका वैलिड रहेगा। फ्री टेस्ट है, जाके दे सकते हैं, साइन इन करना, टेस्ट देना, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना। और ये वाला आपको पता है कि ये जो RBI असिस्टेंट 2000 क्वेश्चन वाला बैच है ये आपको ओनली ₹839 का मिल रहा है। पहले इस पे 40% ऑफ था, अभी इस पे 58% ऑफ है। कोड यूज करना है शीतल, ठीक है, शीतल कोड से मिलेगा और किसी कोड से नहीं मिलेगा। शीतल कोड को यूज करना है इधर 58% के लिए। ओके, स्टार्ट करें आज का सेशन। और ESIC वाला आपको पता ही है कि ये 1049 का मिल रहा है, ठीक है। कितने का मिल रहा है? 1049 का मिल रहा है। काफी अच्छा मौका है, ले लीजिए। इसमें GA का फुल सेक्शन जो है वो मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ, ठीक है, आप सभी लोगों को। ओके देन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लीडर बोर्ड देख लो। 25 फरवरी को शाहरुख खान, माधुरी, दीप, धनेश्वर, अमित, एमा, प्रमोद, अनिकेत का इधर गलत हो गया था, प्रमोद का भी गलत हो गया था, अच्छा ये गलती से आ गया इधर ना, मोहित, दीपक और सलमान, इनका आंसर करेक्ट था। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। जिन्होंने भी ए आंसर किया था यानी कि ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, नाउ वो करेक्ट आंसर था। ये थीम थी जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से आंसर करिए क्या हो गया, क्या होगा। ओके, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय जितेंद्र सिंह। व्हाट इज
इज द नेम गिवन टू द मिशन। आंसर करिए क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट। वेरी नाइस, एकदम सही। अमित, सलमान, मधुरिमा करेक्ट आंसर है। मोहित का आंसर करेक्ट है। केशव का आंसर करेक्ट है। सुमित का आंसर करेक्ट है। बहुत अच्छी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इधर समुद्रयान। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर 3 ऐसे लोग भेजे जाएंगे समुद्रयान में। पहली बार इसके अंदर कोई डीप ओशियन मिशन के लिए कहीं पर ऐसा होगा कि भारत की तरफ से कोई भेजा जाएगा, कोई पर्सन भेजा जाएगा। इसमें 3 पर्सन भेजे जाएंगे। आपको मुझे व्हीकल का नाम बताना है जो ओशियन के जाके अंदर सबमर्ज हो जाएगा और डीप ओशियन यानी कि आपके जो महासागर है उसकी गहराई में जाके अध्ययन करेगा कि नीचे कौन कौन से खनिज वगैरह उपलब्ध हैं। जल्दी से बताइए उस व्हीकल का नाम क्या है। और अगर यहाँ पर 50+ लाइव काउंट नहीं जा रहा है, सॉरी 60+ लाइव काउंट नहीं जा रहा है, तो वी विल डू ओनली 10 क्वेश्चंस एंड देन द रैप अप ऑफ द क्लास। ठीक है, रैप अप कर देंगे क्लास। और ये कोई धमकी वमकी नहीं है, बस ये ऐसे ही मेरा दिल नहीं करता ऐसे। ओके, मत्स्य 6000 नाम का जो व्हीकल है वो यूज होगा इस समुद्रयान के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF डिपॉजिट्स फॉर 2020 to 2021। आंसर करें क्या होगा। गुड आफ्टरनून अमन, कैसे हैं आप। जल्दी से आंसर करें इधर, और एक बार फटाफट से सभी लोग वीडियो को ना शेयर कर दीजिए, बिकॉज अगर 60+ लाइव काउंट नहीं हुआ तो फिर वी आर गोइंग टू डू ओनली 10 क्वेश्चंस टुडे। ओके, ये 10 क्वेश्चन का रिवीजन समझ लेना। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर 2020 to 2021। यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि जो आपका क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है। कुछ एक पैसा वहां पर घटता रहता है और उसके ऊपर कुछ एक इंटरेस्ट मिलता है। वो कितना यहाँ पर किया गया है फॉर द ईयर 2020 to 2021। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा इधर 8.5%। आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, 8.5%। अब मेरा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि ये किसने किया है, लेबर मिनिस्टर यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है। मुझे कौन बताएगा कि यूनियन मिनिस्टर कौन है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। आंसर करिए जल्दी से फटाफट, क्या होगा। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो हैं वो कौन होंगे। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नाम में ही उनके याद है, यानी कि भूपेंद्र यादव। ठीक है, नाम में ही उनके क्या है, यादव है। ठीक है, याद उनके नाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वीगन डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर। जल्दी से बताइए आंसर इधर क्या होगा। वीगन डे अभी कुछ ही दिन पहले हमने करा था कि वीगन डे कब था, बिल्कुल उसी दिन था जहां पर देखो वीगन मतलब हरियाली, वेजिटेशन की बात करें, शाकाहारी की बात करते हैं। तो हरियाली से हरियाणा है, हरियाणा का भी हरियाणा डे कब मनाया जाता है, 1 नवंबर। वीगन डे भी कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 1 नवंबर। अच्छा, कोई इसकी थीम बता सकता है, कोई इसकी थीम बता सकता है, थीम ऑफ वर्ल्ड वीगन डे 2021। ये हमने किया था, इसका थीम किया था कि नहीं किया था, मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमने यहाँ पर किया था। ये भी बताया था कि यहाँ पर इसको 77 ईयर्स हो गए हैं, इसको 77 ईयर्स हो गए हैं ये मनाते हुए। वर्ल्ड वीगन डे जो है इसकी जो थीम है एज सच नोन नहीं है। ओके, नेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ। मैम आप इतना अच्छे से क्लास लेते हैं, थैंक यू मधुरिमा, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून दीप, लेट हो गए हैं, कहाँ थे। और ना तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है ना, और ना आप शेयर कर रहे हो। और 60+ छोड़ो, अभी तक 50+ भी नहीं किया, ओनली 46 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब इसके बाद में अगर मैंने क्लास बीच में छोड़ दी तो मुझे ब्लेम मत करना, फिर अपने आप को ब्लेम करना। ठीक है, फिर तुम अपने आप को ब्लेम करना। जब मैं कोई चीज़ डेली बता रही हूँ तो उसके बाद में क्यों नहीं ध्यान देते हो, ये बताओ, क्यों नहीं ध्यान देते हो उस चीज़ पर। ठीक है, आंसर करो इधर क्या होगा। नेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्या नाम था उनका, विमल जलान, रामलिंगम सुधाकर, दिलीप अबसे या फिर अशोक भूषण। ये क्वेश्चन हमने किया है, राइट, ये क्वेश्चन हमने किया है। आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर होगा डी, अशोक भूषण जो है वो NCLT के क्या चुने गए हैं, न्यू चेयरपर्सन चुने गए हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट हैज टेकन ओवर विच कंपनी टू बिकम लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आंसर इधर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। बहुत बहुत आशीर्वाद दीप, हमेशा आशीर्वाद है। देखो अब ना, देखो एक बात है कि ना वो थोड़ा सा अभी वो आया नहीं है अंदर, वो ना थोड़ा बुढ़ापा वाला फैक्टर अभी, देखो हम पहुंच गए हैं बुढ़ापे में, लेकिन बुढ़ापा वाला फैक्टर अभी भी मिसिंग है अंदर से।
है ना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा आने में। चलो भाई आंसर करो इधर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट हैज टेकन ओवर विच कंपनी, तो आंसर क्या होगा, नवंबर 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने किसको पछाड़ दिया, एप्पल को पछाड़ दिया था, किसको पछाड़ दिया, एप्पल को पछाड़ दिया, और क्या टेक ओवर कर लिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट जो था वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन गया। आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट देयर वाज एप्पल, आफ्टर एप्पल देयर वाज अमेजॉन ऑल्सो, ठीक है, उसके बाद में कौन सा था, अमेजॉन था। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेट सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर टू द नेशन इन, इन्होंने ना, अब एक ऑप्शन दू, हिंट दे देती हूँ, लबासना का बारे में बात किया था कि जो लबासना है ना वहां पर इन्होंने सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर खोला, ठीक है। कहां पर है लबासना, आपका उत्तराखंड में है। किधर है आपका, ये मसूरी में है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मसूरी, ठीक है। अब तुम्हारे 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो करके ओके टाटा बाय बाय करते हैं, है ना, क्योंकि तुमसे शेयर तो किया नहीं जा रहा है, स्टूडेंट्स आ नहीं पा रहे हैं, 60+ अभी तक लाइव काउंट हुआ नहीं है। नेक्स्ट इज नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड एप्पल फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी, इनमें से कौन से स्टेट या यूटी में एप्पल फेस्टिवल जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेट किया है। Now my question to you is that Narendra Singh Tomar is which is the union minister in which ministry, कौन सी मिनिस्ट्री में ये आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, ये कौन आंसर करने वाला है, जल्दी से बताइए। आंसर इधर क्या होगा, कहां पर एप्पल फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र सिंह तोमर, द आंसर हियर वुड बी जम्मू एंड कश्मीर। आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा। नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के ये केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड अमंग लार्ज स्टेट्स इन द गवर्नेंस परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द 6th edition of Public Affairs Index. Okay, this is about Public Affair Index for the year 2021. तो लार्ज स्टेट्स में सबसे ऊपर शीर्ष पर कौन था। ओके, वेरी नाइस, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू हु टॉप्ड अमंग द स्मॉल स्टेट्स, यानी कि जिनका क्षेत्रफल पॉपुलेशन जिनकी कम है, तो उनको छोटे राज्य कहा जाता है। सो लार्ज स्टेट्स आर दोज वेयर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड the area of land mass and the boundary here is large. So first पे कौन था large states में, was केरला, and first पे small states में कौन था, यहाँ पर होगा सिक्किम। इफ आई आस्क यू अबाउट इन द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी, सो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आपका फर्स्ट पर कौन था, किसने टॉप किया, तो आंसर क्या होगा, पुद्दुचेरी होगा। आंसर क्या हो जाएगा इधर, पुद्दुचेरी हो जाएगा। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दीज फैक्ट्स ऑल्सो। लार्ज स्टेट्स होगा देन केरला, स्मॉल स्टेट्स होगा देन सिक्किम, एंड इफ इट इज यूटी देन इट इज पुडुचेरी। सो हेयर इट इज आस्किंग अबाउट लार्ज स्टेट, तो आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट इज IRCTC, दैट मीन्स इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड पैसेंजर्स विद ग्रेट ट्रस्ट इन कम्युनिकेशन, यानी कि अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए जो रेलवेज है ना अपना उसने किसके साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप किया है। आंसर करिए क्या होगा। अभी तक 60+ लाइव काउंट नहीं जा रहा है, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद में बाय बाय। मतलब मुझसे ना बचकानी हरकतें करवाते हैं तुम लोग, मानोगे नहीं तो यही होगा। क्या होगा इधर आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो बात हो रही है कम्युनिकेशन की, राइट, किसकी बात हो रही है, संचार की बात हो रही है, एंड यू नो दैट संचार से रिलेटेड, देखो ये तो क्या है, ये सोशल मीडिया है, गूगल प्ले ये भी नहीं होगा आपका, येलो पेजेस ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ट्रू कॉलर, बिकॉज फोन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन सा है, ट्रू कॉलर है। वो आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियली आपका जो नंबर है और आपका जो वहां पर बुकिंग प्रोसेस है उसको सिक्योर करेगा। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद NPCI to launch RuPay credit card Veer for armed forces. That means for armed forces they have dedicated the credit cards, RuPay credit cards with the name Veer, यानी कि वीर नाम के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं NPCI ने। अब क्वेश्चन एक ये आ गया है, अक्टूबर का पूछ रही हूँ, NPCI भारत बिल पे सॉल्यूशंस, इसके
ये एक सब्सिडरी है। तो एनपीसीआई का चेयरमैन आपसे पूछ रहा है, भारत बिल पे सॉल्यूशन सब्सिडरी का चेयरमैन कौन चुनी गई थी? लेट्स सी कितने लोगों को याद है इधर। जितने लोगों का इधर आंसर आ रहा है ना, डी एकदम बढ़िया है। जो लोग ए और बी में कंफ्यूज हो रहे हैं, गलत जा रहे हो। करेक्ट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में एनपीसीआई ने क्या किया है? पार्टनर किया है। एनपीसीआई मीन्स नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। काम क्या है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेमेंट इंटरफेस सेटलमेंट से रिलेटेड, राइट। और ये क्या करते हैं? ये इशू करते हैं रुपे कार्ड। जैसे आपके वीजा और मास्टर कार्ड होते हैं, ऐसे ही भारत का इंडिजीनियसली एंड गवर्नमेंटल जो कार्ड है दैट इज रुपे कार्ड। सो यहाँ पर चेयरमैन का नाम क्या था? नुपुर चतुर्वेदी। बहुत अच्छे, एकदम सही। अच्छी बात है, तुम लोगों को याद है, एग्जाम में हेल्प मिलेगी। एंड आई होप एंड आई प्रे एंड फिंगर्स क्रॉस आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। नेक्स्ट इज गंगा उत्सव 2021। द रिवर फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? गंगा उत्सव जो मनाया, यानी कि जो आपका नेशनल रिवर डे होता है 5 नवंबर को, उसके अराउंड ये मनाया गया। कब मनाया गया? 1 नवंबर से 3 नवंबर, 2 नवंबर से 5 से नवंबर 7। क्या होगा आंसर? बहुत अच्छे। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है। मतलब आप लोग अच्छे से याद रख पा रहे हैं, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बिकॉज जो हमारा टारगेट था 60+ 70+ का, वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। और ऑलमोस्ट हाफ एन आवर होने वाला है क्लास स्टार्ट हुए, एंड वी हैव नॉट अचीव द टारगेट ऑफ 50 एंड 60, राइट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम November 1 to November 3 ये आपका गंगा उत्सव मनाया गया। इसमें सिर्फ गंगा जो रिवर है उसको सेलिब्रेट नहीं किया गया। इट इज अ सेलिब्रेशन फॉर सेलिब्रेटिंग ऑल द रिवर्स इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी नदियां हैं उन सब के लिए ये मनाया जाता है, उन सब के लिए। इसीलिए इसको रिवर फेस्टिवल बोला जाता है, नदियों का उत्सव बोला जाता है। नॉट ओनली फॉर गंगा बट फॉर ऑल द रिवर्स। ठीक है, अब इस क्लास का जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं शीतल शर्मा 01 पर। यहाँ पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा ड्यू टू unavailability of students, because students do not want to join the rapid fire, so I think I have to अरे यार तुम ना ऐसे मत किया करो हर बार। मैं जब किसी डिसीजन को लेके फर्म होती हूँ तो तुम लोग ऐसे मत किया करो, मुझे ना कमजोर मत फील कराया करो। नहीं, 50+, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50+, आई एम टॉकिंग अबाउट 60 एंड 70+। डेली का आपको पता ही है हमारा ऐसे रहता है। आई नो आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यार देखो मेरा भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एक वो होता है कि हाँ इसमें मुझे इससे कम में ऑपरेट करने में एक टीचर का ना खुद का मोरल डाउन होता है। तो मैं अपना खुद का मोरल डाउन नहीं करना चाहती। मुझे बुरा लगता है कि अगर मैं थ्रू आउट क्लास ऐसे लेती रहूंगी तो मुझे काफ़ी बुरा लगेगा। आई नो मधुरिमा, अरे गुस्सा नहीं कर रही हूँ भाई मैं। चलो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद में। ठीक है, हाफ एन आवर हो जाएगा तो ये हाफ एन आवर की क्लास हो जाएगी। ठीक है, अभी 4 मिनट रहते हैं, हाफ एन आवर की क्लास कर लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स इज द फर्स्ट IMS सर्टिफाइड ट्रेन ऑफ साउथर्न रेलवेज? साउदर्न रेलवेज जो है इसकी IMS सर्टिफाइड ट्रेन कौन सी है? ठीक है, IMS सर्टिफिकेशन क्या होता है? IMS सर्टिफिकेशन क्या होगा? इसमें IMS का मतलब क्या होगा? ओके, यू हैव टू टेल मी इसमें IMS का मतलब क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स। इसका पूरा मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो इसमें किसको सर्टिफिकेशन मिला है? ऐसी पहली ये ट्रेन बनी है जिसको इसका सर्टिफिकेशन मिला है फ्रॉम साउदर्न रेलवेज की रेंज में। दैट वुड बी चेन्नई मैसूरू चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, जो कहाँ से कवर करती है? चेन्नई मैसूरू से लेके चेन्नई तक का जो डिस्टेंस है वो ये कवर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी OED 2021? ठीक है, आपके यहाँ पर ऑप्शंस है क्वारंटीन, कोविड, वैक्स और संविधान। ठीक है, क्या होगा आंसर इधर? ठीक है, क्या होगा आंसर इधर? और लाइक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी स्टूडेंट्स, और अभी 50 भी नहीं है, तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। अब मैं हाफ एन आवर की क्लास लूंगी उसके बाद में। अब मुझे बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा, उतना भी नहीं है, गिर रहे हैं तो अब फिर कंटिन्यू करने का मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें तुम्हें एक और भी बताया था, एक मैंने मरियम वेबस्टर भी बताया था। मरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने जिसको वर्ड ऑफ द ईयर बोला था, वर्ड ऑफ द ईयर बोला था, वो वर्ड कौन सा था? वो वर्ड था वैक्सीन। वो वर्ड कौन सा था? वैक्सीन था।
यहाँ पर जो वर्ड है ये क्या है, वैक्स है। एक्चुअल में ये जो वर्ड वैक्स है ये किससे सिनोनिमस है, ये काउ से सिनोनिमस है। ठीक है, काउ को वैक्स बोला जाता है तो किससे सिनोनिमस है, काउ से सिनोनिमस है। और वैक्सीन का यहाँ पर वैक्सीन होगा तो आपका मरियम वेबस्टर में होगा, वैक्स होगा तो किससे होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से होगा। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, यानी कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट पत्रकार होते हैं उनके खिलाफ काफी सारे अपराध होते हैं, तो उसके लिए जो दंड है उससे मुक्ति का, ठीक है, पत्रकारों के ऊपर काफी सारे क्राइम्स यानी कि अपराध जो लगाए जाते हैं उससे दंड मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कौन सा मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ऑप्शंस है आपके यहाँ पर 6 नवंबर, 5 नवंबर, 4 नवंबर या फिर 2 नवंबर, तो आंसर इधर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, तो यहां पर आंसर करेक्ट क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर होगा 2 नवंबर। अगर बात करूं अभी थोड़ी देर पहले हमने एक 1 नवंबर से रिलेटेड भी कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 1 नवंबर को आपका कौन सा डे मनाया जाता था, तो हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वीगन डे। ठीक है, शुद्ध शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है। और सेकंड को क्या मनाया जाता है, जर्नलिस्ट के खिलाफ जो इम्प्यूनिटी होती है क्राइम्स की उसको, उसका एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू द बैंक इंश्योरेंस। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए इधर क्या होगा, विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस रिसेंटली। अच्छा, ये जो बैंक इंश्योरेंस होता है ये क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस वर्ड का, इस टर्म का मतलब क्या होता है, व्हाई इज इट यूज्ड, किस लिए ये यूज होता है बैंक इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आ रहा है करूर आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इधर फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है उसने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में टाई अप किया है। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, जब आपके बैंक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, जब बैंक्स जो होते हैं वो इंश्योरेंस बिजनेस में यानी कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक इंश्योरेंस। ओके, सो फेडरल बैंक जो है इसने किसके साथ में टाई अप किया है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप के साथ में इसने टाई अप किया है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द एलडी गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। आंसर क्या होगा, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, जमशेदजी टाटा और लक्ष्मी मित्तल। आंसर क्या होगा इधर बिल्कुल सही माधुरी, एकदम सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा ये बताओ आज तुम्हें 60+ ले जाना है कि नहीं ले जाना है, मतलब मैं एक्चुअल में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा अजीम प्रेमजी जो है, ये क्या है, विप्रो के को फाउंडर हैं। इनको क्या किया गया है, फिलैंथ्रोपी लिस्ट में ये सबसे हाईएस्ट नंबर पे हैं। अगर मैं आपसे टॉप 3 बताऊं, इंडिया के टॉप 3 कौन है, तो सबसे पहले हैं अजीम प्रेमजी। इन्होंने कुछ 9,750 करोड़ कुछ इन्होंने क्या दिया है एज डोनेशन और लोगों की भलाई में बांटा है। सेकेंड नंबर पे कौन से आते हैं, सेकेंड नंबर पे यहाँ पर आपके आते हैं शिवनादर। ठीक है, शिवनादर जो किससे रिलेटेड है, HCL से रिलेटेड है। और थर्ड नंबर पे कौन आते हैं, मुकेश अंबानी, जो किससे रिलेटेड है, जो आपके रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। इन्होंने कुछ 1000 करोड़ के अराउंड दिए हैं, इन्होंने कुछ 500 करोड़ के अराउंड डोनेट किए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा और बाय अ ह्यूज मार्जिन अजीम प्रेमजी जो हैं, जो विप्रो से रिलेटेड हैं, वो इससे सबसे आगे आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑथर द बुक जॉन लैंग वॉन्डरर ऑफ हिंदुस्तान। बड़ा सा ही नाम है, आंसर करिए क्या होगा, हु हैज़ ऑथर द बुक जॉन लैंग वॉन्डरर ऑफ हिंदुस्तान। इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताओ इधर क्या होगा। और थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा अमित रंजन, उन्होंने इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप हुआ, यानी कि जो बधिर होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज।
आंसर करिए क्या होगा, कहाँ पर, जर्मनी, इंडिया, फ्रांस या फिर इटली। करेक्ट आंसर इधर क्या होगा, सबसे पहली बार जो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप हुआ है इसमें फर्स्ट प्लेस किसका आया है। ठीक है, नवंबर 2021 में हुआ ये, नवंबर 2021 में हुआ है ये, और इसने किसको फर्स्ट पोजीशन इस वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप में किसने जीता है। तो आंसर क्या होगा इधर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कहाँ पर हुआ, तो आंसर करेक्ट क्या होगा, कहाँ पर हुआ, फ्रांस में हुआ। लेकिन किसने जीता है, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसने जीती है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर की जो टीम है उसने क्या जीता है, यहाँ पर फर्स्ट टीम रही है जिसने यहाँ पर ये जीता है, ये JNK की टीम है, ये फर्स्ट आई है वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए सभी लोग फटाफट से, क्या होगा इधर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ऑनररी लाइफ मेंबरशिप, ये आई थिंक हम कर चुके हैं, राइट। विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैज बीन लिस्टेड इन द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब अवार्ड्स ऑनररी लाइफ मेंबरशिप। ऑप्शन है यहाँ पर हरभजन सिंह, जवल श्रीनाथ, सुरेश रैना और बोथ A एंड B। तो आंसर इधर क्या होगा, आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। अच्छा, इसी के साथ में मुझे ये बताना कि जो आपकी एपेक्स बॉडी है टू कंट्रोल और टू रेगुलेट क्रिकेट इन द वर्ल्ड, दैट इज ICC। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। लेट मी चेक कितने लोगों को याद रहा है, कितने लोगों को नहीं याद रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बात हो रही है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की। तो उसने किसको दिया है, यहाँ पर लिस्ट किया है ऑनररी लाइफ मेंबरशिप के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B, यानी कि हरभजन सिंह और जवल श्रीनाथ दोनों को इन्होंने दिया है। ICC का हेडक्वार्टर कहां पर होगा, ICC का हेडक्वार्टर होगा दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करिए फटाफट से क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आज नए हैं। विच बैंक हैज अप्रूव्ड 250 मिलियन लोन फॉर इंडियाज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, विच बैंक हैज अप्रूव्ड। ठीक है, यानी कि $250 मिलियन का लोन दिया गया है, किसके लिए, इंडिया का जितना भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यानी कि जितना भी औद्योगिक गलियारा है, यानी कि इंडस्ट्रीज को प्रमोशन के लिए किया जा रहा है, तो वो किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF या फिर SBI। ये तो बस मजाक सा ही हो गया। क्या होगा इधर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB। अब मुझे यहाँ पर कौन बताने वाला है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बता दो और हेड बता दो, दोनों मैंने आपको कराए हुए हैं, हेडक्वार्टर और हेड मैंने दोनों कराए हुए हैं, राइट। अब आंसर करो इधर क्या होगा। जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या होगा यहाँ पर, ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर किधर होगा, मनीला फिलीपींस में होगा। किधर होगा, मनीला फिलीपींस में होगा। और अगर मैं बात करूं इधर कि इसका हेड कौन होगा, तो मैंने याद कराया था एक ऐसा कौवा है जो कहाँ पर डेवलप हुआ है, एशिया में हुआ है ना। तो क्या करवाया था मैंने आपको, जो अपने आप को क्या कहता है कि सतगुरु, मैं सतगुरु, तो मासत्सुगु जो है वो क्या होंगे, मासत्सुगु आसाकावा, आसाकावा क्या होंगे, ये हेड होंगे ADB के। ओके, वर्ल्ड बैंक का मुझे कौन बताएगा हेडक्वार्टर एंड हेड का नाम, हेड क्या होगा और हेडक्वार्टर कौन होंगे। तो हेडक्वार्टर किया कहाँ पर होगा, वॉशिंगटन DC USA में होगा, राइट, वॉशिंगटन DC USA में होगा। हेड की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है किसके पास है, वर्ल्ड बैंक के पास, तो डेविड माल पास है, यानी कि सबसे ज़्यादा माल किसके पास है, डेविड के पास है, क्योंकि वो क्या है, हेड है वर्ल्ड बैंक के। फिर है इधर IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी बिल्कुल वहीं पर है, यानी कि वॉशिंगटन DC US पे है। वॉशिंगटन DC USA में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसकी चीफ की बात करूँ, MD की बात करूँ, तो क्या होगा, MD होंगी इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। ओके, क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। और अगर बात करूँ इसकी DMD यानी कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्यूटी चीफ कौन होंगी, तो ये नया अपॉइंटमेंट है, गीता गोपीनाथ, पहली ऐसी विमेन डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है इन IMF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। Which organization has announced an increase in the price of a matchbox? अब आंसर करो क्या होगा, इनमें से कौन सी यहाँ पर एसोसिएशन है जिसने प्राइस ऑफ अ मैच बॉक्स, माचिस की वो नहीं होती है डिब्बी, उसका प्राइस किसने बढ़ाया है। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ ले, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर डाल दिया है मैंने। नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो है उसने इसका प्राइस बढ़ा दिया है। लिव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021?
आंसर करो क्या होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है ये 2021 में टोटल कितने स्पोर्ट्स पर्सन जो है इसमें सिलेक्ट हुए हैं तो उनका नाम क्या क्या होगा। ओके, और कितने टोटल हैं, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 और 13। तो आंसर इधर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट कि टोटल ऑफ 12 आर हेयर, टोटल ऑफ 12 आर हेयर। ठीक है, टोटल कितने लोगों का यहाँ पर हुआ है चयन, तो यहाँ पर 12 लोगों का यहाँ पर बहुत ज्यादा चयन हुआ है, जिसमें से एक आपके कौन है, नीरज चोपड़ा है, एक आपके कौन है, नीरज चोपड़ा है, दूसरे आपके रवि दहिया है। क्यों बता रही हूँ मैं आपको, पता है मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि नीरज चोपड़ा और जो रवि दहिया है ना, ये आपके ये दोनों के दोनों ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाए हैं ना। हु इज गोइंग टू टेल मी कि ये नीरज चोपड़ा, तो मैं नहीं पूछती, पता है सभी को, गोल्ड जीत के लाए हैं जेवलिन थ्रो में, राइट, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रवि दहिया जो है ये ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीत के लाए हैं, तो आंसर क्या होगा, कौन सा मेडल जीत के लाए हैं और कौन से खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा गोल्ड से हैं, जेवलिन थ्रो से हैं, रवि दहिया किससे होंगे, तो रवि दहिया होंगे आपके यहां पर रेसलिंग में, रवि दहिया होंगे रेसलिंग में। और क्या जीत के लाए हैं, सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं। ओके, सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं। अब एक क्वेश्चन और आपसे ये आ गया है कि जो आपका अभी पद्मश्री अवार्ड भी मिले, पहले तो ये बता दीजिए पद्मश्री कौन से नंबर का, ठीक है, जैसे होता है ना कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा, भारत रत्न, पद्मश्री कौन से नंबर का सम्मान है। दूसरा ये बताना है कि अभी कौन से खिलाड़ियों को ये मिला है पद्मश्री, अभी रिसेंटली किन्हीं 2 खिलाड़ियों को दिया गया, ये न्यूज में थे काफी ज्यादा। तो क्या होगा आंसर, एक तो हो जाएंगे आपके पद्मश्री, एक तो आपका 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि चौथे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पहले पे कौन सा आता है, पहले पे आता है आपका इधर, पहले पे आता है आपका भारत रत्न। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे और तीसरे में कौन सा आता है, पद्म भूषण आता है दूसरे पे या पद्म विभूषण आता है, दूसरे पे पूछूं पद्म भूषण आता है या विभूषण आता है। अच्छा, पद्मश्री जिनको जिन खिलाड़ियों को मिला है, एक तो भाई आपके नीरज चोपड़ा हो ही गए, ये किसमें गोल्ड जीत के लाए, ओलंपिक्स में। वहीं पर पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीत के लाती हैं, अवनी लखेरा नाम है इनका, अवनी लखेरा नाम है, 2 मेडल जीत के लाती हैं, एक तो लाती हैं गोल्ड, दोनों ही किसमें लाती हैं, सेम, यानी कि शूटिंग से रिलेटेड है। ये कौन से गेम में है, शूटिंग से, यानी कि जो आपका शूटिंग होता है ना, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। एक तो ये गोल्ड जीत के लाती हैं 10 मीटर का जो एयर राइफल होता है उसमें जीतती है, उस इवेंट में जीतती है, और एक ब्रॉन्ज भी जीत के ले आई, एक ब्रॉन्ज था वो भी जीत के ले आई, आई थिंक 50 मीटर का जो ब्रॉन्ज था उसमें ये क्या जीत के लाई है, ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए हैं इन द शूटिंग गेम। ठीक है, 3 राइफल पोजीशन के अंदर। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपसे काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए इधर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी ओलंपिक मेडलिस्ट है, यानी कि उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल तो जीता लेकिन उनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा। ये भी काफी अपने आप में अलग क्वेश्चन है कि ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाई हैं लेकिन उनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला, तो आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आंसर होगा उधर मीराबाई चानू। ओके, मीराबाई चानू। वैसे तो काफी हैं लेकिन इसमें हाईलाइट होने वाला नाम ये है। नेक्स्ट है, विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च द उत्तम बीज पोर्टल। ठीक है, उत्तम बीज के बारे में मतलब कि सीड्स की जो क्वालिटी है वो बेस्ट बता रखी है। विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च्ड अ उत्तम बीज पोर्टल विच विल बेनिफिट द फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स विद ट्रांसपेरेंसी। आंसर करो जरा, क्या होगा। ठीक है, हरियाली से याद रख लेना, हरियाली से याद रख लेना, ठीक है, कि हरियाणा होगा। हरियाणा आपको पता है कि हरियाणा में काफी ज्यादा एग्रीकल्चर है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर जो हरियाणा के सीएम है, क्या नाम है हरियाणा के सीएम का और गवर्नर का, हु इज द सीएम ऑफ हरियाणा एंड गवर्नर ऑफ हरियाणा। फटाफट से आंसर करो जरा, क्या होगा। सीएम कौन होंगे इधर, तो सीएम होंगे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो है ये क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। गवर्नर कौन होंगे, बांदरू दत्तात्रेय। ओके, कौन होंगे, बांदरू दत्तात्रेय। अब एक तो मैंने आपको देखो सारे गवर्नर्स करा दिए हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर करा दिए, बस सीएम कराने रह गए हैं। सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर कराने रह गए, वो भी मैं आपको जल्दी ही करा दूंगी। तो जितने लोग क्लास अटेंड करते हैं ये भी देख लीजिए कि ऑलीबोर्ड एसएससी पर मेरी बाकी क्लासेस भी होती है, मैं बहुत कुछ वहां पर भी करा रही हूँ, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। क्लास का पीडीएफ चाहिए तो शीता शर्मा 01 पर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको क्लास का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, सेकेंड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल was observed in which of the following state।
जल्दी से बताइए कहाँ पर ट्राइबल डांस फेस्टिवल हुआ। अच्छा यहाँ पर ना ऑप्शन दूं आपको कि ट्राइबल डांस फेस्टिवल देखो कहाँ पर होगा, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो ट्राइब प्रोमिनेंट एरिया है। अब गिवन ऑप्शन में से कौन सा ट्राइब प्रोमिनेंट एरिया होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। अब इनमें से हमने देखा इधर झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। दूसरा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। कौन सी जगह पर होता है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जगह पर होता है, तो रायपुर जो जगह है रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो रायपुर के साइंस कॉलेज के अंदर, साइंस कॉलेज के अंदर ये कंडक्ट कराया गया आपका सेकेंड एनुअल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021, 3 नवंबर को ये कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद इंडियन नेवी टू ऑफर अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज अंडर पावर सैल्यूट। यानी कि किस बैंक ने पावर सैल्यूट नाम के एक पैकेज के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज पेशकश की है। जितने भी भारतीय नौसेना के जो जवान हैं उन्होंने उसके ऊपर, भारतीय नौसेना ने उसके उस बैंक के साथ में इसके ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन है RBL, ICCI या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक्सिस बैंक। तो आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए इधर आंसर क्या होगा। जितने भी इंडियन नेवी के वेटरन्स हैं, जितने भी वहां पर ऑफिसर्स हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर उनकी सैलरी से रिलेटेड पावर सैल्यूट नाम का पैकेज शुरू किया गया है, जो किसने शुरू किया है, एक्सिस बैंक ने। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टैटिक GKR। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर किधर होगा और एक्सिस बैंक के CEO कौन होंगे, जल्दी से बताइए। हु इज द CEO ऑफ एक्सिस बैंक, हेडक्वार्टर किधर होगा, मुंबई में होगा। टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके, और इसके जो CEO हैं वो कौन होंगे, जल्दी से आंसर करिए। तो CEO का नाम क्या होगा, अमिताभ चौधरी होगा, यानी कि 2019 से ये इस पोस्ट पर हैं, अमिताभ चौधरी इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुकी हूं कि फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके डायरेक्टर जनरल कौन होंगे, जल्दी से बताइए। यहां पर देखो फिक्की के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने यहां पर नाम क्या पढ़ा है, क्या नाम होगा, अरुण चावला। क्या नाम होगा, अरुण चावला जो है ये क्या है, फिक्की के क्या चुने गए हैं, डायरेक्टर जनरल, उसके हेड चुने गए हैं। अगर आपसे पूछो ये जो फिक्की है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो ये भी हम कर चुके हैं कि फिक्की का जो हेडक्वार्टर है वो किधर है, न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ पर एक ऊपर नाम दिख रहा है रजनीश कुमार, काफी न्यूज में है। पहले तो ये कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन चुने गए और अभी फिलहाल में कंट्रोवर्सी में भी चल रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं पार्शियलिटी के उस फिनटेक कंपनी के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, उस फिनटेक कंपनी का नाम क्या है, तो नाम होगा भारत पे। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, एक बुक भी लिखी है, मेमियर जिसे हम कह सकते हैं। क्या नाम है उस मेमियर का, कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। क्या होगा, कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। ये 2017 के अंदर आपके 2017 में आफ्टर अरुंधति भट्टाचार्य ये क्या रहे वहां पर SBI के 2017 में ये चेयरमैन रहते हैं SBI बैंक के। उसके बाद में अब इन्होंने अपना यही सब कुछ जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट में। ये भारत पे के क्या चुने गए हैं, ये रजनीश कुमार चेयरमैन चुने गए हैं। उसी के साथ में ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी चुने गए हैं किसी एक फर्म के अंदर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी चुने गए हैं, गैर कार्यकारी ये डायरेक्टर भी चुने गए हैं। आपको बताना है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में चुने गए हैं, ये फटाफट से आंसर करो। कल ही बताया था आपको मैंने, राइट। नहीं नहीं, SBI नहीं है, उससे अलावा किसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं, आपके रजनीश कुमार। वेरी नाइस क्रिक बड़ी, बहुत अच्छे, सबसे पहले आंसर किया। हीरो मोटो कॉर्प में, हीरो मोटो कॉर्प में जो आपकी हीरो कंपनी है ना, जो बाइक्स वगैरह बनाती है, तो उसके अंदर ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके अंदर कौन चुने गए हैं, ये रजनीश कुमार चुने गए हैं। ठीक है, काफी काम के बंदे हैं तभी लोग अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका IAF। IAF का मतलब क्या है यहाँ पर, IAF मतलब इंडियन एयर
फोर्स। इसने पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021। दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन, आंसर करिए क्या होगा। पहले तो मुझे ये बताओ ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज जो है वो भारत और कौन से देश के बीच में होती है, बट फॉर नाउ इट वाज मल्टीलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज। यहां पर काफी सारे देशों ने और भी देशों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। दिस एक्सरसाइज was conducted in which place? Blue Flag 2021 multilateral combat exercise। एक तो अंतरराष्ट्रीय है, ठीक है, और दूसरी कैसी है, इसमें काफी सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो ब्लू फ्लैग से मैंने शायद आपको पहले याद भी कराया है, ब्लू फ्लैग होगा तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इजराइल, ठीक है। इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया, यूएस ने किया, यूके ने किया, जर्मनी ने किया, इटली, फ्रांस, इंडिया और इजराइल, ये कुछ एक देश थे जिन्होंने इसके अंदर क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और ये एक और जो एक्सरसाइज है इजराइल से रिलेटेड, उसका नाम भी देख लीजिए, हॉप एक्सरसाइज। ये इजराइल से रिलेटेड हॉप एक्सरसाइज जो है ये कहां पर होने वाली है, ये इजिप्ट में होने वाली है। ये सारे देश ये हॉप एक्सरसाइज जो इजिप्ट में होने वाली है इसमें भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए क्या होगा। क्वेश्चन है हु हैज वन 5th रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन सर्बिया। आंसर करो क्या होगा। सर्बिया के अंदर जो 5th रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट हुआ वो किसने जीता, ओडी अमेया, पी इनायन, जी आकाश या फिर एम परिनेश, क्या होगा आंसर इधर, किसने जीता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पी इनाया, ठीक है, जो भी इसको बोलते हैं, जो भी ये नाम है। अच्छा, अब यहां पर एक ना वर्ड यहां पर चेस से रिलेटेड देखने को मिलता है जिसको कहते हैं फाइड। फाइड क्या होता है, फाइड होता है आपका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको किसका नाम देते हैं, ये फाइड भी बोलते हैं, फाइड भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा ये मुझे बता दो, क्योंकि हमने यहां पर हॉकी का किया हुआ है, लॉजेन में है, टेबल टेनिस लॉजेन में है, राइट, ओलंपिक कमेटी लॉजेन में है, फिर हमने पैरालंपिक कमेटी कहां पर किया था, बॉन जर्मनी में किया था। तो ऐसे ही जो आपका चेस फेडरेशन है, फीफा का किधर था, जूरिक में था, और चेस फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर जो होगा वो कहां पर होगा, तो इसका भी लॉजेन में है। कहां पर है इसका भी, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। तो अधिकतर जितने भी खेल से जुड़े हुए जितने भी अंतरराष्ट्रीय फेडरेशंस हैं, संघ हैं, वो ज्यादातर कहां पर हैं, वो ज्यादातर आपके लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये पी इनायन जो है ये कहां के हैं, ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा ये इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं चेस के, ठीक है, इंडियन ग्रैंड मास्टर है चेस के। इनका नाम क्या है, पी इनायन है। कहां पर हुआ ये टूर्नामेंट, सर्बिया में हुआ। किसको इन्होंने हराया, तो इन्होंने मकारियन रुदिक को हराया, मकारियन रुदिक को हराया, जो आजकल बहुत ही इनफेमस चल रही है कंट्री, रशिया के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए क्या होगा। ये तो कल ही पढ़ा था हमने, माका ट्रॉफी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने, उनके नाम पर जो ये ट्रॉफी दी जाती है ये इस साल किसको मिली है, और इससे पहले लगातार 3 साल से वही जीत रहे हैं, ठीक है। इनको 3 साल हो गए हैं लगातार जीतते हुए। क्या होगा आंसर इधर। राम राम प्रमोद, कैसे हैं आप, बड़ी जल्दी आ गए हैं, है ना, बड़ी जल्दी याद आ गई क्लास लेने की। मुझे गुस्सा इसी बात पे आता है कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं 80 to 100 स्टूडेंट्स डेली क्लास में लाइव रहते हैं, लेकिन जब मैं 80 to 100 मुझे दिखते नहीं, 50-60 दिखते हैं ना, तो मुझे गुस्सा आता है कि ये बाकी लोग कहाँ हैं, कहाँ मटर गश्ती कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की जो है उसने लगातार 3 साल से ये जीत रही है। तीसरी बार था कि 2021 की भी ट्रॉफी किसके पास में गई, पंजाब यूनिवर्सिटी के पास में गई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे मैं कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई थी। क्यूएस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विश्व संस्थान रैंकिंग्स निकाली थी। इसमें भारत की तरफ से कौन सा संस्थान सबसे ऊपर आया, और ऑप्शन में ही है उसका नाम। अब आंसर करो क्या होगा। भारत की तरफ से कौन सा इंस्टीट्यूट था जिसने टॉप किया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, तो वो कौन सा था, आईआईटी बॉम्बे। सबसे पहला कौन सा, आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद में आईआईटी दिल्ली, और उसके बाद में आईआईएससी बैंगलोर। वहीं पर अगर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ना दे के वर्ल्ड रेप्यूटेशन
यूनिवर्सिटी दे दे। बात हो रही है रेप्यूटेशन की, क्या रेप्यूटेशन है उस यूनिवर्सिटी की। तो इसमें क्या था, इसमें इंडिया की तरफ से कौन था हाईएस्ट पे, इंडिया की तरफ से था आईआईएससी बैंगलोर था, उसके बाद में आईआईटी बॉम्बे था, उसके बाद में आईआईटी मद्रास था। अच्छा, अगर बात करो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो कौन से इंस्टीट्यूट ने इधर टॉप किया था, वर्ल्ड का कौन सा इंस्टीट्यूट था जो फर्स्ट नंबर पे था, वो था एमआईटी। लेकिन वर्ल्ड रेप्यूटेशन यूनिवर्सिटी में किसने टॉप किया था, वो था स्टैनफोर्ड। ठीक है, वो कौन सा होगा, स्टैनफोर्ड होगा वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आंसर, जल्दी से फटाफट से किए। हाँ, एमआईटी यूएसए का है और स्टैनफोर्ड किसका है, यूएसए का है कि यूके का है। क्वेश्चन का आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ विसल ब्लोअर पोर्टल एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021। विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्या होता है, बेसिकली वो होता है ना सतर्कता, जागरूकता, जहां पर लोगों पर नजर रखते हैं, सतर्क रहते हैं कि कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई डिस्पेरेंसी तो नहीं हो रही है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखने की कोशिश करते हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट के थ्रू। ये किसके थ्रू यहाँ पर लॉन्च किया है, विसल ब्लोअर पोर्टल एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक। पहले तो ये बता दो, ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से कब तक चला, आंसर क्या होगा। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है ये कब से कब तक चला, तो यहां पर करेक्ट आंसर, यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इरेडा। इरेडा जो है इसकी फुल फॉर्म मुझे कौन बता सकता है, इरेडा जो है इसकी फुल फॉर्म मुझे यहां पर कौन बता सकता है, जल्दी से आंसर करो, क्या होगा। जल्दी से बताओ, इरेडा की फुल फॉर्म कौन बताएगा इधर। तो याद रखिएगा, आई से मतलब इंडियन हो गया, आर से मतलब रीन्यूएबल, ई से मतलब एनर्जी, डी से तुम्हें पता ही है डेवलपमेंट होता है, ए से क्या होता है, अथॉरिटी होता है। तो इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने क्या किया, इसने ये विसल ब्लोअर पोर्टल स्टार्ट किया है। लॉन्च किसने किया, जो इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं, सीएमडी जो हैं, क्या नाम होगा सीएमडी का, इरेडा के जो सीएमडी हैं। अब इसको इरेडा से कंफ्यूज मत कर लेना, इरेडा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इरेडा है रिन्यूएबल एनर्जी अथॉरिटी। क्या होगा, प्रदीप कुमार दास जो हैं, प्रदीप कुमार दास इसके जो सीएमडी थे, उन्होंने इसको 2 नवंबर को इसको लॉन्च किया। तो जाहिर सी बात है, जो आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, ये नवंबर में ही आपका क्या किया गया है, यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अच्छा, इरेडा की अगर हेडक्वार्टर पूछेगा, हम सारे इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर करते हैं और जनरली देखते हैं इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनका जो हेडक्वार्टर होता है वो हमेशा ही हमें कहाँ देखने को मिलता है, न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई, तो 1987 में इसकी फॉर्मेशन होती है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि रीन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है उसके यूनियन मिनिस्टर कौन होंगे, जल्दी से बताओ। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, उसमें एक्चुअल में पूरी मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा राजकुमार सिंह, आर के सिंह जो हैं, राजकुमार सिंह जो है ये क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो आपकी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के क्या हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO हैज रिसेंटली ग्रांटेड यूज लिस्टिंग टू emergency use of this vaccine validated by WHO for prevention of COVID-19। ठीक है, यानी कि इमरजेंसी यूज के लिए WHO ने इसको क्या दे दिया है, इसको वैलिडेशन दे दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है कि इसको यूज किया जा सकता है एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, जब कोई और वैक्सीन अगर अवेलेबल नहीं है तो यूज किया जा सकता है। नाम क्या होगा इसका, नाम होगा कोवैक्सीन। क्या होगा नाम, कोवैक्सीन होगा। कोवैक्सीन को यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल गया है, लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीकन ऑथर डैमन गैलगट विंस बुकर प्राइज फॉर द वाओ द प्रेस्टीज द प्रॉमिस द प्रपोजल। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आंसर क्या होगा, द प्रॉमिस नाम की जो इनकी किताब है उसमें इनको प्रॉमिस किया गया है कि इनको क्या मिलेगा, बुकर प्राइज मिलेगा फॉर द ईयर 2021। नाम क्या है इनका, डेमन गलगट हैं और कहाँ से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिप्लेस्ड जेस टेले एज द CEO ऑफ बार्कलेज बैंक। ओके, आंसर करिए, हु इज द CEO ऑफ बार्कलेज बैंक।
बार्कले बैंक के नए सीईओ कौन है जिन्होंने जेस टेले को रिप्लेस किया है? ऑप्शन है संजय सुधीर, पवन कुमार, दिनेश पटनायक या फिर सी एस वेंकटा कृष्णन। आंसर क्या होगा? तो 1 नवंबर 2021 को बार्कलेज जो बैंक है उसके सीईओ कौन चुने जाते हैं? सी एस वेंकटा कृष्णन चुने जाते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये आ गया है, बार्कलेज बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? बार्कलेज बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। इसका हेडक्वार्टर भी पता है वहीं पर होगा जहां पर हमने HSBC का यानी कि हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर किधर था? लंदन यूके में था। इसका भी वहीं पर होगा। बार्कलेज बैंक का भी क्या हो गया? लंदन यूके में क्या होगा? इसका भी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा। 1 नवंबर को CS वेंकटा कृष्णन चुने गए हैं बार्कलेज के सीईओ। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। आंसर करिए क्या होगा? ठीक है, अभी तक भी मुझे 60+ लाइव काउंट नहीं देखने को मिल रहा है। बीच में बस एक बार गया था, उसके बाद में वापस से लाइव काउंट इतना कम हो चुका है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है आज की क्लास में? आई वॉन्ट टू नो वाई दिस इज सो। डेली क्लास में 60, 70, 80 तक स्टूडेंट्स रहता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम टुडे? आज क्या प्रॉब्लम आया है? अच्छा, तो मेरे हिसाब से हेलो SSC वाला बैंकर, मेरे हिसाब से अब मुझे पता है क्या करना चाहिए। मुझे रैपिड फायर बंद कर देना चाहिए, रिविजन बंद कर देना चाहिए, है ना? यही एक सॉल्यूशन है। बिकॉज आई थिंक रैपिड फायर या रिविजन के नाम से स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ नया नहीं होने वाला, तो शायद आते नहीं है। राइट, यही बात है ना? वीकेंड मतलब कुछ भी रबिश। क्लासेस आ रही हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, वीकेंड मना रहे हैं। ठीक है, क्या होगा इधर? करेक्ट आंसर होगा इधर 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट इज नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज वॉन द अर्जुन अवार्ड इन द रिसेंट अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021। अभी आपके नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अनाउंस हुए थे जिसमें अर्जुन अवार्ड जीतने वाले कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं। और गजब की बात यह है कि ये इकलौते क्रिकेटर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। बाकी किसी और क्रिकेटर को इस बार नहीं मिला। बाकी सारे जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जिनको भी अर्जुन अवार्ड मिला वो दूसरे गेम से रिलेटेड थे, क्रिकेटर्स नहीं था कोई भी इनके अलावा। थैंक यू निकी, थैंक यू सो मच। क्या होगा आंसर इधर? करेक्ट आंसर होगा शिखर धवन जो है इनको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। और ये आपके मतलब ओनली क्रिकेटर हैं जिनको इस साल का 2021 का अर्जुन अवार्ड मिला है। ओके, इफ आई आस्क यू अर्जुन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो आंसर क्या होगा? इट इज गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं ना जिनका खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है, यू नो दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड एंड देयर कंट्रीब्यूशन बेस्ट कंट्रीब्यूशन, फॉर द बेस्ट कंट्रीब्यूशन इट इज गिवन टू द स्पोर्ट पर्सन अर्जुन अवार्ड। उसी के साथ में इफ आई आस्क यू इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर, कब से ये दिया जाने लगा? ओके, इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर, देन द आंसर वुड बी 1961। एंड सिमिलरली द्रोणाचार्य अवार्ड भी एक चीज है कि नहीं है? द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है? आंसर क्या होगा? द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ 15 मिनट का ना आप लोगों का मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रह जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रह जाएंगे। आंसर करो। फर्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर शुरू हो चुका है। ठीक है, 1 बज गए हैं, 1:15 तक मैं क्लास हर हाल में रैप अप कर दूंगी। तो अब रैपिड फायर चल रहा है, अब वो तुम देख लो कितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाते हो। क्वेश्चन हो गया है आपका, स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु हैज अनाउंस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द बेनिफिट्स ऑफ द आयुष्मान CAF हेल्थ केयर स्कीम। यानी कि जो केंद्र सरकार ने आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य देखभाल जो हेल्थ केयर स्कीम है, ये उन्होंने किसने अनाउंस किया है? किसने यहाँ पर बोला है? किसने अनाउंस किया है? तो आंसर क्या होगा? किसकी तरफ से ये अनाउंस किया गया है? तो आंसर इधर क्या होगा? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर ओम बिरला। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर? लेट मी सी कितने लोग यहाँ पर आंसर जो है वो सही दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून योगेश, कैसे हैं आप? यस योगेश, आपका कमेंट विजिबल है, लेकिन मेरे को थोड़े ना कमेंट लेट आते हैं। मैम प्लीज, थोड़ा देर लिखा नहीं जाता है। ओके, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इधर अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च्ड इन। ये मैंने तुम्हें बताया भी था, जल्दी से आंसर करो क्या होगा? फटाफट से आंसर करो, मैं वेट कर रही हूं तुम्हारे आंसर्स का। जल्दी से बताओ क्या होगा?
वेरी नाइस। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मुंबई। यहां पर क्या खोला गया है? रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप सभी को बताना चाहती हूँ जो भी एसआईसी यूडीसी की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर जीए आपको फुल जीए मैं करा रही हूँ, स्टैटिक, करंट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंश्योरेंस, सब कुछ। और ये अब आप अवेल कर सकते हैं ओनली फॉर ₹1049। 1,000 में आपको ईएसआईसी का सब कुछ मिल रहा है। कोर्स के साथ साथ आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट 10, आपको प्रीलिम के मॉक टेस्ट 5 मेंस के लिए मिलेंगे, एमटीएस के आपको 10 और 5 मेंस के मिलेंगे एमटीएस के लिए, जीके टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, प्रीलिम सेक्शनल टेस्ट ये आपको अलग से मिलेंगे। तो ये सब कुछ मिलने वाला है। 100 से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 25 से ज़्यादा लाइव प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, बहुत कुछ इसमें है। ओनली फॉर ₹1049। अगर आप चाहते हैं कि सारे बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम का आपके पास एक्सेस आ जाए, तो जितने भी आगे आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, जितने भी, ठीक है, कब तक आप 31 जनवरी 2020 से 2023 तक, 31 जनवरी 2023 तक जितने भी आपके बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम्स आएंगे, उन सभी के कोर्सेज का और मॉक टेस्ट का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। प्री और मेंस दोनों का मिलेगा, बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों का मिलेगा, ओनली फॉर ₹1679। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। शीतल कोड को यूज करके फटाफट से फाउंडेशन कोर्स बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम का एनरोल कीजिए। 4,000 का सिर्फ ओनली फॉर ₹1679 मिल रहा है। इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। आरबीआई असिस्टेंट के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बैच चाहिए, ₹839 में मिल रहा है। सिलेक्शन बैच 3,000 का आपको ₹1,260 में मिल रहा है। इसमें 100 से ज्यादा लाइव क्लासेस है, 25 से ज्यादा लाइव प्रैक्टिस सेशन है और 20 से ज्यादा आपके प्रीलिम्स के मॉक्स हैं, 10 से ज्यादा मेंस के मॉक्स हैं। सेक्शनल आपको 60 प्रीलिम्स के टेस्ट मिल रहे हैं, 30 मेंस के टेस्ट मिल रहे हैं। तो यहां पर 99 टॉपिक टेस्ट मिल रहे हैं, जीके टेस्ट मिल रहे हैं, ओनली फॉर ₹1259। ठीक है, और एसबीआई क्लर्क का भी आप ले सकते हैं। जब तक आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस होता है तब तक की वैलिडिटी मिलेगी। ये भी आपको 1679 का मिल रहा है। यहां पर भी आपको कोर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा और कोड जो यूज करना है वो है शीतल कोड। उसी के बाद पे इतने कम प्राइजेस में आपको ये मिल पाएगा। 58% ऑफ मिल रहा है शीतल कोड पर, जल्दी से एनरोल करिए। बैंकिंग लाइट मिलेगा यहां पर आपको 10 मंथ्स की वैलिडिटी का 689 में। बैंकिंग इलीट मिलेगा आपको 1199 के लिए 10 मंथ्स के लिए, और बैंकिंग सुपर इलीट मिलेगा आपको 2699 का आफ्टर यूजिंग शीतल कोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए क्या होगा। इनमें से किसने, कंपनी ने टोकनाइज सॉल्यूशन निकाला है सेफ कार्ड टू हेल्प यूजर्स मीट आरबीआई नॉर्म्स? ठीक है, मोबीक्विक या फिर पेटीएम या फिर सीसी एवेन्यू या फिर आंसर क्या होगा फोन पे। मैम आप मंथली करंट अफेयर्स करवाते हो? बिल्कुल पूर्णिमा, मंथली करंट अफेयर्स ही चल रहा है। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में किया है और आज नवंबर 2021 के सारे करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं शीतल शर्मा 01 पर। यहां पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर इधर क्या होगा? सेफ कार्ड नाम का सॉल्यूशन किसने निकाला है? फोन पे ने निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट अवॉर्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? साइको, मीराबाई चानू, रवि कुमार, पीआर श्रीजेश या फिर नीरज चोपड़ा? इनमें से किसको नहीं मिला है? आपको पता है टोटल कितने लोगों को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है? टोटल ऑफ 12 प्लेयर्स, यानी कि 12 खिलाड़ियों को मिला है, जिसमें आपके रवि कुमार है, पीआर श्रीजेश है, नीरज चोपड़ा है, लेकिन इसमें मीराबाई चानू को नहीं मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कॉमोरेटिव कॉइन सेलिब्रेटिंग द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के जीवन और उनकी जो विरासत है उसका जश्न मनाते हुए इन्होंने लोटस साइन के साथ साथ इन्होंने इनका कोट भी लिखवाया, दैट माई लाइफ इज माई मैसेज। ठीक है, माई लाइफ इज अ मैसेज। क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर होगा यूके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आंसर करिए क्या होगा। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वो अंतरराष्ट्रीय दिवस जो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के समय पर जो बहुत सारा नुकसान होता है इन्वायरमेंट को, उसको बचाने के लिए जो दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? अभी इसकी जरूरत भी है क्योंकि वॉर की सिचुएशन चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 6 नवंबर। क्या होगा आंसर? 6 नवंबर। नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे? ठीक है, सत्यजीत रे का अलग ही नाम है सिनेमा के अंदर, ये उसके किंग माने जाते हैं ऑफ सिनेमा, लेकिन फादर ऑफ सिनेमा कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ सिनेमा कौन कहे जाते हैं आप मुझे बताएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे? अमिताभ घोष, दिव्या दत्त,
अवतार सिंह भसीन और भास्कर चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भास्कर। भास्कर जो है वो हमेशा सत्य बोलते हैं और सत्य की क्या होती है? हमेशा जीत होती है। ठीक है, इससे याद रख लेंगे। और फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन होंगे? दादा साहेब फाल्के होंगे। नेक्स्ट है आपका आंसर, करिए क्या होगा? हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी। सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं, एक रिपोर्टर की जर्नी भी बता रहे हैं। अवतार सिंह भसीन, प्रदीप मैगजीन, केजे अल्फोंसो या फिर कुशान सरकार। क्या होगा आंसर? इन्होंने, किसने इसको लिखा है? दिसंबर के अराउंड ये अपनी बुक को रिलीज करने जा रहे थे, उससे पहले इन्होंने इसका प्रीमियर कराया। क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर होगा प्रदीप मैगजीन, नाम में ही मैगजीन है। नेक्स्ट है आपका रेडियोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट? आंसर करिए क्या होगा? इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी कब होता है? 8 नवंबर, 7 नवंबर, 9 नवंबर या फिर 6 नवंबर। ऐसे याद रखना कि 6 नवंबर को याद रखा कि ना, जो वॉर की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान हुआ और उसके 2 दिन बाद रेडियोलॉजी फैल गई, यानी कि आपस में जो रेडियो एक्टिव तरंगे थी वो फैल गई, तो रेडियोलॉजी से याद रख लेना। ये याद रख लेना कि रेडियो पे बता रहे थे 2 दिन बाद की वॉर की वजह से बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान हुआ। आंसर क्या होगा? 8 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has created first ever bamboo made cricket bat and stumps? किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप बनाया है? तो आंसर क्या होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड नागालैंड। करेक्ट आंसर इधर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा जो है, उन्होंने सबसे पहली बार बैम्बू से बना हुआ, बांस से बना हुआ क्रिकेट बैट और वो बनाया है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड अ वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर? किसके लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस चलाया है पेंशनर्स के लिए, ताकि वो वीडियो कॉल के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करा सके? क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर होगा एसबीआई ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। नेक्स्ट है आपका आंसर, करिए यहां पर क्या होगा? बंधन बैंक हैज अपॉइंटेड जुबीन गर्ग एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर विच स्टेट? कौन सी स्टेट में बंधन बैंक ने जुबीन गर्ग को, ये एक एक्टर हैं जुबीन गर्ग, इनको क्या अपॉइंट किया है? ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ये एक्टर सिंगर दोनों हैं, और किस स्टेट के लिए किया है? तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? आंसर होगा असम। ठीक है, क्या होगा आंसर? असम होगा। असम के अंदर जो बैंकिंग के इस बंधन बैंक के जो ऑपरेशंस है उसके लिए अपॉइंट किया बंधन बैंक। 2014 में इसको बैंकिंग लाइसेंस मिला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर मिनिस्टर आर के सिंह हैज इनॉग्रेटेड द डायवर्जन ऑफ मरुसुदार रिवर इन विच स्टेट? अच्छा, बंधन बैंक का अभी हमने कल पढ़ा था कि बंधन बैंक को एजेंसी बैंक का आरबीआई की तरफ से उसको अलाउ किया गया है टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस करने का एजेंसी बैंक के रूप में अपॉइंट किया गया है बंधन बैंक को। यहाँ पर पावर मिनिस्टर जो कि आपके क्या है, नाम क्या है इनका? आर के सिंह, राजकुमार सिंह। ये पावर मिनिस्टर के साथ साथ और क्या थे? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर भी यही थे। मरुसुदार रिवर जो कौन सी रिवर है? जो चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। पकाल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इसी पर है। और ये कौन से स्टेट में है? एक्चुअल में यहां पर मुझे यूटी लिखना चाहिए। क्या होगा आंसर? आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, ईसोफॉर्मिक लैब्स इज एन एआई बेस्ड ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप बाय विच कंपनी? ये ईसोमॉर्फिक लैब्स जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी, यानी कि ड्रग्स का काइंड ऑफ वो वहाँ पर डिस्कवर कर सकती है, वहाँ पर ढूंढ सकती है। ये एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ईसो फॉर्मिक लैब्स करके है। ये किसने स्टार्ट किया है? टीसीएस, अडोब, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन। क्या होगा इधर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन जो है उसने क्या किया है? ये इस टाइप की जो लैब्स है वो निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हु विल बी पोस्ट थॉमसली कन्फर्ड द भसावश्री अवार्ड 2021? 2021 में किसको मिलने वाला है बसावश्री अवार्ड फॉर 2021 पोस्ट थॉमसली? ऑप्शन है आपके चिरंजीवी सरजा, पुनीत राजकुमार, किशोरी बलाल और बुलेट प्रकाश। अभी आपको पता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर क्या हुआ था, इनमें से हमने किसका देखा था कि यहाँ पर किसी की ना डेथ हुई थी इनमें से, है ना? पुनीत राजकुमार थे। ठीक है, अब आंसर इधर क्या होगा?
वेरी नाइस, आंसर यही होगा, पुनीत राजकुमार ही। ठीक है, ये क्या है, ये कन्नड़ा एक्टर रहे हैं, ये कन्नड़ा एक्टर रहे और ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट इनकी जो डेथ हो गई थी उस टाइम पे दो लोगों का ऐसा देखा गया था, एक तो आपके सिद्धार्थ शुक्ला थे और एक इनका देखा गया था जिसने काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ हिला के रख दिया था इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। नेक्स्ट इज ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट इज अ न्यूली लॉन्च डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट? जल्दी से आंसर करो, क्या होगा। अब आपको पता है गारो खासी जयंतिया जो रेंज है, जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, कहाँ पर पड़ती हैं, मेघालय में पड़ती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स नाम का एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शुरू किया गया है, किधर, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, विच एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन नेवी एट नेवल वॉर कॉलेज गोवा? कौन सा संस्करण, कौन सा नंबर ऑफ टाइम था इस गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का? तो आंसर क्या होगा इधर, कब से कब तक हुआ, तो आंसर क्या होगा इधर। ठीक है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरी बार ये गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हो रहा था, तो यानी कि ये थर्ड एडिशन था इस बार, जो कब से कब तक हुआ, जो आपका नवंबर 7 से लेके नवंबर 9 2021 तक कंडक्ट होता है। कहां पर कंडक्ट हुआ, नेवल वॉर कॉलेज गोवा में कंडक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द 2021 मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट ऑटोड्रोमो हर्मानोस रोड्रिक इन मेक्सिको सिटी? आंसर करो क्या होगा, इनमें से किसको यहाँ पर किसने जीता है 2021 मेक्सिको सिटी वाला यहाँ पर जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ, किसने जीता? ऑप्शन है आपके सी लेक्रेक, सर्जियो पेरेज, या फिर लुइस हैमिल्टन, या फिर मैक्स वर्स्टपेन। ठीक है जल्दी से आंसर करो यहाँ पर क्या होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स उसी ने जीता है जिसने आपका बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जिसने आपका ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर करेक्ट हो जाएगा मैक्स वर्स्टपेन, जो रेड बुल के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला 1 ड्राइविंग करते हैं। कहाँ से हैं, बेल्जियम से हैं। नेक्स्ट है आपका, आंसर करिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट गुआंगमू और SDG सैट 1? जल्दी से आंसर करो, कौन से ने, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, या फिर वियतनाम? क्या होगा यहां पर आंसर करेक्ट। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस क्लास का जो PDF है वो आपको शीतल शर्मा 01, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मिलेगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें। और जो भी आप ऑलिव बोर्ड का कोर्स या मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हैं उस पर शीतल कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। अभी 58% ऑफ चल रहा है ऑन ऑल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्सेज, और इसी के साथ में आपका 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है ऑल SSC एंड रेलवेज के कोर्सेज, वहां पर भी आप शीतल कोड जरूर लगाइएगा। ठीक है, शीतल कोड दोनों जगह पर, अगर आपको कोई भी कोर्स, कोई भी मॉक टेस्ट परचेज करना है, चाहे बैंकिंग है, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे कुछ भी है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, आप शीतल कोड का यूज करें। ये इकलौता एक ऐसा कोड है जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा चाइना। हर जगह ये कोड आपका एप्लीकेबल है, शीतल कोड जितने भी कोर्सेज हैं थ्रू आउट, बैंकिंग, SSC, रेलवे, सब में एप्लीकेबल है। यहां पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट गुआनगो नाम की जो है ये चाइना ने यहां से लॉन्च की है। कौन सी जगह पर, ताई युआन जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहां से ये लॉन्च करने वाले हैं इसको, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ओके, जो कहां पर है आपका, चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करिए क्या होगा। ये आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ चुका है। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रोड अ पर्सनल जर्नी? अच्छा, इनमें से कौन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि इधर क्या है, इकोनॉमिस्ट हैं? किसके बारे में बात की जा रही है, इकोनॉमिस्ट के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ये जो हैं ये एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और बुक लिखी है तो ऑथर भी बन गए हैं, ये एडवाइजर भी रह चुके हैं, बैंकर भी रह चुके हैं, और अखबारों में ये छोटे मोटे आर्टिकल्स और कॉलम्स भी लिखते हैं। ठीक है, छोटे मोटे नहीं, काफी मेजर रोल होता है। क्या होगा आंसर इधर, सुब्रमण्यम स्वामी नहीं होगा, मुझे पता है काफी लोग वो सोचेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, शंकर आचार्य होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करिए इधर क्या होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PTC इंडिया लिमिटेड? क्या है ये PTC, फुल फॉर्म क्या होगा PTC का, फुल फॉर्म क्या होगा इधर PTC का? ऑप्शन देख लीजिए, दिनकर सिंह,
रजनीश शर्मा, दीपक अमिताभ या फिर राजीव कुमार मिश्रा। ठीक है, राजीव कुमार मिश्रा। क्या होगा यहाँ पर आंसर? देखो पीटीसी इंडिया, इसको पहले क्या बोला जाता था? पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बोला जाता था। अब इसका फुल फ्लेज नाम क्या रख दिया है? फुल फ्लेज नाम है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, पहले इसको फुल नाम होता था पीटीसी का। अब यहाँ पर कौन नए चुने गए हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा जो हैं ये क्या चुने गए हैं? ये इसके चेयरमैन और एमडी चुने गए हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में क्लास हम यहाँ पर रैप अप करते हैं। हु हैव क्लिंच्ड द विमेंस डबल टाइटल इन WTT कंटेंडर टूर्नामेंट? आंसर करिए क्या होगा? किसने यहाँ पर जीता है? अंकिता दास एंड महुमा दास, या फिर नंदिता साहा, या फिर मनिका बत्रा, या फिर अश्विनी कुमार? क्या होगा इधर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इधर क्या होगा? तो याद रखिएगा सी, यानी कि मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत जो है इन्होंने WTT। अच्छा, टीटी क्या होता है? टीटी का मतलब क्या होता है? टेबल टेनिस, राइट? टीटी का मतलब क्या होता है? टेबल टेनिस। तो ये वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट था। WTT का मतलब है वर्ल्ड टेबल टेनिस। किसने जीता? डबल्स विमेन डबल टाइटल किसने जीता? मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने जीता। ये इंडिया से हैं दोनों। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जो है इसका थीम आपको मुझे बताना है क्या होगा फॉर द ईयर 2021। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, और उसमें मैं आपका जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उनका जो नाम है ये मैं मंडे को शो करूंगी क्लास के अंदर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लास का PDF चाहिए तो शीतल शर्मा 01 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। और नेक्स्ट टाइम से अगर 60+ लाइव काउंट नहीं होता है तो मुझे कोई नहीं बोलेगा कि मैम प्लीज ऐसे क्लास एंड मत करो, तो तुम खुद बोलोगे अपने मन से कि मैम ठीक है लाइव काउंट हम नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप क्लास एंड कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड PDF के लिए ज्वाइन करना शीतल शर्मा 01। और अभी आपका 28 फरवरी तक चल रहा है यहाँ पर हैवी डिस्काउंट, और जिनको भी अभी एक न्यू बैच आने वाला है SSC CGL का 2.0 सिलेक्शन बैच 2.0, उसको ज्वाइन कर लेना सभी लोग फटाफट से। ठीक है, क्योंकि 28 फरवरी से शुरू हो रहा है तो अभी डिस्काउंट भी बढ़िया चल रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। तो शीतल कोड का यूज करना और इसको ज्वाइन कर लेना। जितने भी मॉक टेस्ट ऑल बोर्ड के कोर्सेज या मॉक टेस्ट जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो सब आप परचेज कर सकते हैं, राइट टाइम है। ओके देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड टेक केयर।